जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज सपोर्ट मी एंड शेयर दीज वीडियोस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूज टू की। यूज टू का यूज कहाँ होता है? देखो, इसका दो तरीके से यूज होता है। एक तो पास्ट में कि हम ये काम करते थे, या मैं इस तरह खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब मैं भी कुछ काम किया करता था, तो इसके लिए यूज टू का प्रयोग होता है। और दूसरा यूज टू का यूज कहाँ होता है? जब एक्शन में हम आईएनजी लगा देते हैं कोई वर्ब में, और वो किस तरह होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे हमें आदत सी हो जाती है, उस चीज के लिए उसका यूज होता है, मैं उसका आगे बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं यूज टू पास्ट में कैसे यूज होता है, कि हम कुछ भी काम किया करते थे या वो काम ऐसे किया करता था। इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें इंग्लिश में क्या फॉर्मूले की यूज है? इसके लिए बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये पास्ट में और फ्यूचर में तो यूज होगा नहीं इसका कि मैं कुछ भी काम करता था, तो ये तो हम हमेशा पास्ट में ही बोलेंगे ना। तो उसके लिए फॉर्मूले देख लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है डिड यू यूज टू एक्शन, आई यूज टू एक्शन, आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। देखो, डिड या यूज्ड आ गया, यूज की सेकंड फॉर्म आ गई, तो थर्ड सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब पास्ट का है। तो डिड यू यूज टू एक्शन, क्या आप ये काम किया करते थे, क्या या क्या आप ये काम करते थे। दूसरा आई यूज टू एक्शन, मैं कुछ भी काम किया करता था, एक्शन मीन्स कुछ भी काम के बारे में बात करता हूं मैं। और आई डिड नॉट यूज टू एक्शन, इसका मतलब मैं ये काम नहीं किया करता था। और आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो हम अपने बचपन में जो खेले थे ना, जिस तरह हम, जैसे हम कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हम बचपन में खेलते थे, तो उसे इंग्लिश में हमें किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। इन फॉर्मूले के ऊपर देख लेते हैं। अब मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखता क्योंकि अब आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं जो एक्शन यूज करता हूं वो मैं वही एक्शन यूज करता हूं जो मैं यूज कर चुका। तो अब मैं इस तरह नहीं लिखूंगा। चलिए देखते हैं। डिड यू यूज टू प्ले चेस, डिड यू यूज टू प्ले चेस, क्या तुम शतरंज खेला करते थे, या क्या तुम शतरंज खेलते थे। खेला करते थे या खेलते थे, सेंस एक ही निकलता है, तो क्या होगा? डिड यू यूज टू प्ले चेस, क्या आप शतरंज खेलते थे। नेक्स्ट, डिड ही यूज टू लूट काइट, डिड ही यूज टू लूट काइट, क्या वह पतंग लूटता था, क्या वह पतंग लूटता था। ये देखो वही हो ना, पतंग लूटना, तो लूट काइट होता है, इसे इंग्लिश में भी लूट ही बोलते हैं। तो क्या वह पतंग लूटता था। डिड यू यूज टू प्ले विद टायर, आपने देखा होगा बचपन में, खास तौर पे हमारे विलेजर्स, जैसे हम विलेज के रहने वाले हैं, ज्यादातर इंडिया में ज्यादातर सभी विलेज से बिलोंग करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो टायर लेके, स्कूटर का या बाइक का या किसी भी चीज का टायर लेके एक स्टिक से लेके चलाते फिरते थे। तो उसे हम किस तरह बोल सकते हैं? तो डिड यू यूज टू प्ले विद टायर, क्या आप उस टायर से खेलते थे, तो उसे इस तरह लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई यूज टू प्ले टिक टैक टो, आई यूज टू प्ले टिक टैक टो, इसका मतलब मैं टिक टैक टो खेला करता था, मैं टिक टैक टो खेलता था। टिक टैक टो आपने देखा होगा, जो हमारा ये वाला गेम होता है, इस तरह जो हम जीरो कट्टस बोलते हैं, इसे अपनी भाषा में जीरो कट्टस बोलते हैं, तो इस गेम को बोलते हैं टिक टैक टो। नेक्स्ट, ही यूज टू प्ले टिक कैट, ही यूज टू प्ले टिप कैट, मतलब टिप कैट का मतलब देखो, ही यूज टू प्ले, ये तो आप समझ गए होंगे कि वह खेला करता था, क्या खेला करता था, टिप कैट। टिप कैट का मतलब होता है गिल्ली डंडा, या गिल्ली डंडा जब हम खेलते थे, तो ही यूज टू प्ले टिप कैट, वह गिल्ली डंडा खेला करता था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। श्रेया श्रेया यूज टू प्ले होप्सकॉच, श्रेया यूज टू प्ले होप्सकॉच, इसका मतलब होता है श्रेया लंगड़ी खेला करती थी, जो हम खेलते नहीं थे, एक पिट्ठू सा बना लेते थे पत्थर का, उससे खेलते थे एक टांग से, तो उसे लंगड़ी, या अपनी देसी भाषा में बोल सकते हैं हम पाम बिट्टा, इस तरह बोलते थे। तो श्रेया यूज टू प्ले होप्सकॉच, श्रेया लंगड़ी खेला करती थी। वी डिड नॉट यूज टू लिसन ललाबीज, वी डिड नॉट लिसन, वी डिड नॉट यूज टू लिसन ललाबीज, मतलब हम लोहरी नहीं सुना करते थे, हम लोहरी नहीं सुनते थे। बहुत से हम पूछ लेते हैं ना कि यार क्या आपने लोहरी सुना करते थे, डिड यू यूज टू प्ले, डिड यू यूज टू लिसन ललाबीज। नो, वी डिड नॉट यूज टू लिसन ललाबीज, हम लोहरी नहीं सुना करते थे, हमारी नानी ने हमें लोहरी नहीं सुनाई। माई आर ग्रैनी, आई ग्रैनी, देखो नानी को ग्रैनी बोलते हैं, आर ग्रैनी डिड नॉट लिसन को लिसन ही बोलते हैं।
इस तरह हम बोल सकते हैं। ही डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स, वह कंचे नहीं खेला करता था। देखो प्ले मार्बल्स, ये कंचे खेलना जो होता है उसे प्ले मार्बल्स बोलते हैं। तो ही डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स, वह कंचे नहीं खेला करता था। देखो जो मैं आपको आज एक्शन बता रहा हूं, जो गेम बता रहा हूं, ये हम अपनी डेली लाइफ में पहले खेल चुके हैं। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप इसे रिलेट कर सको। इसी क्योंकि आप अपने जीवन से रिलेट करोगे तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे इस तरह। तो आई डिड नॉट यूज टू क्लीन माई रूम, आई डिड नॉट यूज टू क्लीन माई रूम, मैं अपने रूम को साफ नहीं करता था, मैं अपने रूम को साफ नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दे डिड नॉट यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, वे आई स्पाइस, हम बोलते हैं ना आई स्पाइस खेलना, लुका छुपी खेलना, लुका छुपी भी कह देते हैं और आई स्पाइस भी बोल देते हैं हम। तो दे डिड नॉट यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, वे आई स्पाइस नहीं या वे लुका छुपी नहीं खेला करते थे। विशाल डिड नॉट यूज टू मिस यू, विशाल डिड नॉट यूज टू मिस यू, विशाल तुम्हें याद नहीं किया करता था, विशाल तुम्हें याद नहीं करता था। आई यूज टू मिस यू, मैं तुम्हें याद करता था। या ही यूज टू मिस यू, वह तुम्हें याद करता था। या सी यूज टू मिस यू, वह तुम्हें याद करती थी। तो इस तरह हम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, आ गया हो कि यूज टू का हम पास्ट में किस तरह यूज करते थे। चलिए अब देख लेते हैं एक्शन प्लस आईएनजी। जैसा कि आपने डिस्प्ले में देखा होगा कि एक्शन प्लस आईएनजी का यूज के साथ हम कैसे यूज करते हैं यूज टू का। चलिए देख लेते हैं। और देखो इसमें एक चीज भूल गया मैं आपको बताना। देखो जब भी ये मैं बोल दूं कि आई की जगह या कुछ और भी लिख सकते हैं तो उन्हीं फॉर्मूले में लिखना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आई की जगह यू, वी, दे, ही, सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन फॉर्मूले में। चलिए अब देख लेते हैं और जहां नहीं होता मैं आपको लिख लेता हूं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वोज, वर प्लस यूज टू प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। देखो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें यहाँ इज, एम, आर, वोज, वर लगाना होगा। जैसे ही या सी के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है ऑलवेज, और यू, वी, दे के साथ आर लगता है, वोज आई के साथ लगता है, या ही के साथ भी लगता है, सी के साथ भी लगता है, और वर हमेशा प्लूरल के लिए लगता है। जैसे वी या दे, उनके लिए प्लूरल लगता है। तो एक्सल प्लस आईएनजी है क्यों आ रहा है? क्यों ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें किसी चीज की आदत सी है। जब हम किसी चीज के आदी बन जाते हैं और हमें किसी चीज की आदत सी बन जाती है तो हम बोलते हैं कि यार मुझे तो दवाई लेने की आदत सी हो गई है, मैं तो आदत सी हो गई, मुझे तो भूलने की आदत सी है, मुझे तो ये करने की आदत सी है, या मुझे बाहर खेलने जाने की आदत सी थी। इस तरह हम बोलते हैं। तो हम पास्ट में या इस तरह बोलते हैं प्रेजेंट में। तो चलिए देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे हम बेस कैसे बना सकते हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, ही के साथ हमेशा आपको पता है इजी आता है। ही इज यूज टू टेकिंग मेडिसिन, ही इज यूज टू टेकिंग मेडिसिन। और देखो यहाँ इज, एम, आर, वोज, वर वही है जो सिंपल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। ही इज यूज टू टेकिंग मेडिसिन, उसे दवाई लेने की आदत सी है। शी इज यूज टू फॉरगेटिंग, मतलब लड़की के लिए बात हो रही है, तो उसे भूलने की आदत सी है, उसे भूलने की आदत सी, या वह भूलने की आदी है। हम कहते नहीं है यार इसे तो भूलने की आदत है, बहुत से बोल देते हैं इसे तो भूलने की आदत है। सी यूज टू फॉरगेटिंग, इस तरह बोल सकते हैं। योर फादर इज यूज टू गेटिंग एंग्री, आपके पिता को गुस्सा होने की आदत सी है, आपके पिता को गुस्सा होने की आदत सी है। नेक्स्ट, आई एम यूज टू प्लेइंग गिटार, आई एम यूज टू प्लेइंग गिटार, मुझे गिटार बजाने की आदत सी है। देखो गिटार बजाने के लिए प्लेइंग आता है। आई एम यूज टू टेकिंग पाइपिंग हॉट जलेबी, आई एम यूज टू टेकिंग पाइपिंग हॉट जलेबी, मुझे गर्मा गर्म जलेबी खाने की आदत सी है, मुझे गर्मा गर्म जलेबी खाने का आदी बन गया हूं मैं। इस तरह बोल सकते हैं हम, मैं आदी हूं गर्मा गर्म जलेबी खाने का। पाइपिंग हॉट मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्मा गर्म के लिए होता है। आई एम यूज टू विनिंग, मुझे जीतने की आदत है, मुझे जीतने की आदत सी है। नेक्स्ट, यू आर यूज टू कमिंग लेट, आपको देरी से आने की आदत सी है, आपको तो देरी से आने की आदत सी है। वी आर यूज टू अटेंडिंग योर क्लास, हमें तो आपकी क्लास लेने की आदत सी है। आई होप वन फाइन डे विल कम यू विल से वी आर यूज टू अटेंडिंग योर क्लास। कोई मुझसे कहेगा आप में से कि हम आपकी क्लास लेने के लिए आदी बन गए हैं, तो वी आर यूज टू अटेंडिंग योर क्लास। आई होप। डॉग्स आर यूज टू बार्किंग, मतलब कुत्तों को भौंकने की आदत सी है, कुत्तों को भौंकने की आदत सी है। शी वॉज यूज टू क्राइंग ऑन एवरी मोमेंट, अब आ गया वोजवर, वोजवर मतलब पास्ट की बात हो रही है। शी वॉज यूज टू क्राइंग ऑन एवरी मोमेंट, उसे
हर बात पर रोने की आदत थी, उसे हर बात पर रोने की आदत थी। आई वॉज यूज टू साइंग, मुझे शर्माने की आदत थी। क्या? मुझे शर्माने की आदत थी, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात चल रही है तो मैं इस तरह बोल सकते हैं पास्ट में कि मुझे शर्माने की आदत सी थी यार। आई वॉज यूज टू साइंग। नेक्स्ट, आई वॉज यूज टू सोल्विंग द पजल्स, मुझे पहेलियां सुलझाने की आदत सी थी। मुझे पहेलियां सुलझाने की आदत सी थी। वी वर यूज टू गोइंग पिज्जा शॉप ऑन एवरी संडे, हमें हर संडे को पिज्जा शॉप पर जाने की आदत थी। हमें हर संडे, हर रविवार पिज्जा शॉप पर जाने की आदत थी। दे वर यूज टू फाइटिंग ऑन एवरी टॉक, दे वर यूज टू फाइटिंग ऑन एवरी टॉक, उन्हें हर बात पर लड़ने की आदत थी। उन्हें हर बात पर लड़ने की आदत थी। दे मतलब उन्हें, काफी सारे बंदे। और हमारा आज का क्या हो गया? डिड का हो गया, डिड यू यूज टू एक्शन, आई यूज टू एक्शन, आई डिड नॉट यूज टू एक्शन, ये हो गया। और हमारा एक हो गया आदत सी है हमें, तो सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर वॉज वर प्लस यूज टू प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। चलिए अब इसी तरह हम जुड़ता हुआ एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगे। हमारा आज का नेक्स्ट फॉर्मूला है गोन आर द डेज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। तो इसका हम यूज कहां होते हैं? देखिए बहुत सी बार हम होता है, हम ऐसे बोलते हैं कि यार क्या दिन थे वो बीत गए, क्या दिन थे वो बीत गए। मतलब जो अब दिन बीत जाते हैं किसी काम को करने के, यार क्या दिन थे वो। हम बोलते हैं ना कि यार हमें लुक्का छुपी खेलने के दिन चले गए, या क्रिकेट खेलने के दिन चले गए, पढ़ने के दिन चले गए, यार घूमने जाने के दिन चले गए, भैया अब नहीं, मेरे बस की नहीं है। इस तरह हम बोलते हैं। मतलब हम कोई भी हमारा काम करने का समय जब वो गुजर चुका, और हम इस तरह बोलते हैं कि यार ये करने का समय चला गया, ये करने के इस तरह चला गया। हम जब भी हमारा कोई समय चला जाता है किसी काम को करने के लिए, तो हम वहां पे एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे सेंटेंसेस। हमारा सेंटेंस है गोन आर द डेज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने के दिन चले गए, क्रिकेट खेलने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ स्टडीइंग, पढ़ने के दिन चले गए, पढ़ने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ ट्रेवलिंग, गोन आर द डेज ऑफ ट्रेवलिंग, घूमने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ रिवाइजिंग, अभ्यास करने के दिन चले गए, मतलब रिवाइज करने के दिन चले गए। अब तो कल एग्जाम ही है, अब क्या रिवाइज करें। नेक्स्ट, गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलने के दिन चले गए। ये तो अब अक्सर हम बोलते हैं कि यार अब सच नहीं दिखता, कहीं सच बोलने के दिन भी चले गए। गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। नेक्स्ट, गोन आर द डेज ऑफ डूइंग द डिशेज, बर्तन मांजने के दिन चले गए, बर्तन धोने के दिन चले गए। ये तो अक्सर लड़कियां अपनी मम्मी जी से मजाक में बोल देती है कि मम्मी मेरे बर्तन मांजने के दिन चले गए, मुझसे नहीं होता। तो गोन आर द डेज ऑफ डूइंग द डिशेज, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह से मजाक में कह देते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि यूज टू और यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी और गोन आर द डेज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए आज का सेंटेंस ऑफ द डे देखते हैं। हमारा आज का सेंटेंस ऑफ द डे है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये अक्सर हम बोलते ही रहते हैं कि यार जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूं। ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध लो। मेक ए हैबिट ऑफ इट, इस चीज की आदत बना लो। नेक्स्ट क्या है? बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। डोंट टेक इट टू हार्ट, इस बात को दिल पर मत लो। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं। यू आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन, आप गलतफहमी का शिकार हो या आपको गलतफहमी हुई है। और हमारा नेक्स्ट क्या था? आई सी यू आफ्टर एजेस, आप तो ईद का चांद हो रहे हो। नेक्स्ट, माई माउथ इज वाटरिंग, कोई भी डिलीशियस खाने को देखकर हो जाता है हमारे मन में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माई माउथ इज वाटरिंग। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, ये समय की सरासर बर्बादी है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है। एवरीथिंग इज फिशी, सब कुछ गड़बड़ है या सब कुछ दाल, पूरी दाल ही काली है, इस तरह बोलते हैं। और हमारा कल का क्या था, यस्टरडे का? लेट बाय गोन बी बाय गोन, मतलब जो बीत गया सो बीत गया, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। और आज का हमारा सेंटेंस क्या है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो आई होप आपको अच्छे से आप आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज शेयर करें
और दूसरों को बताएं, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, मिलती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।